नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। ईडी के रेड से बवाल है, छीना झपटी में दीदी कमाल है। ग्रीन फाइलों का क्या राज है और बंगाल से अब की बार किसकी सरकार है। 2026 की शुरुआत से देखिए, इस कपकपाती वाली ठंड में पश्चिम बंगाल की सियासत आग उगल रही है और इस आग में घी डालने का काम ईडी की रेड ने तब किया जब ईडी की नाक के नीचे से दीदी ग्रीन फाइलें उड़ा ले गई। आखिर इन ग्रीन फाइलों में ऐसा क्या है जिसे दीदी को सड़क पर उतरने को मजबूर कर दिया, ये तो देखिए स्पष्ट रूप से मालूम नहीं है। लेकिन इस सियासी ड्रामे के बाद क्या बंगाल की जनता चुनावी रेस में दीदी को हरी झंडी दे पाएगी, इसको लेकर अमेरिकी धरती से इंडो अमेरिकन ज्योतिषाचार्य पीवीआर नरसिम्हा राव की भविष्यवाणी क्या कहती है, वो आज मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। ईडी के नक्शे में फंसी टीएमसी, छीन कर लाई गई ग्रीन फाइलों का राज, दिल्ली से बंगाल तक मचा बवाल, एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। गुरुवार का दिन बंगाल की सियासत में ऐसा भूचाल लेकर आया जिसके तेज झटकों से गृह मंत्रालय की दीवारें भी हिलने लगी। जी हाँ, दीदी के गढ़ में ईडी की छापेमारी क्या हुई और दिल्ली जाकर टीएमसी सांसदों ने गृह मंत्रालय के आगे हंगामा मचाना शुरू कर दिया। दरअसल कोयला स्कैम के मामले में ईडी ने गुरुवार को बंगाल और दिल्ली दोनों जगहों पर 10 ठिकानों पर रेड मारी, जिसमें आरोपी प्रतीक जैन का घर और ऑफिस दोनों शामिल था। कार्रवाई सुबह ठीक 6 बजे से शुरू हुई, लेकिन 11:30 बजने के बाद मामला तब बढ़ा जब बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने पूरे काफिले के साथ सोचे प्रतीक के घर पहुंच और ईडी की नाक के नीचे से ग्रीन फाइलें छीनकर बाहर ले आई। ममता के इस रवैये पर ईडी ने जबरन फाइल छीनने का आरोप तो लगाया है और दीदी का इल्जाम है कि बीजेपी के इशारे पर ईडी उनके आईटी ऑफिस में आकर उनकी पार्टी की डेटा चोरी कर रही थी। दीदी ने ईडी की इस कार्रवाई को बीजेपी की डकैती बताई है। हाथ में ग्रीन फाइलें लिए बौखलाई दीदी पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों को ही जमकर इस वक्त सबसे ज्यादा कोस रही है। दोनों पर ही मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी का आरोप भी लगा रही है। और अब जो कि देखिए ये हाई वोल्टेज ड्रामा सड़क पर उतर चुका है। एक तरफ देखिए डीएमसी ने मोर्चा खोला हुआ और दूसरी तरफ बीजेपी पूरी तरह अटैकिंग मोड में है। अब जो कि देखिए मामले को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जा चुका है, तो ऐसे में आप इस मामले की गंभीरता को समझ पा रहे होंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन ग्रीन फाइलों में ऐसा क्या है जो दीदी जबरन ईडी से छीन कर ले आई, और क्या इन फाइलों में सिर्फ पार्टी के आगे की विनिंग स्ट्रेटेजीज या डेटा ही है या फिर कुछ और है, ये तो फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है अभी। लेकिन इस सियासी ड्रामे के बाद क्या दीदी बंगाल की जनता के दिलों में फिर से उतर पाने में कामयाब हो पाएगी, क्योंकि लगभग सोचिए 3 महीने बाद ही बंगाल के चुनाव है और पिछले 24 सालों से बतौर मुख्यमंत्री बंगाल की सत्ता उन्होंने संभाली है ममता बनर्जी ने। लेकिन अब की बार क्या बंगाल उन्हें फिर से सत्ता संभालने का मौका देगा और प्रधानमंत्री बनने की कितनी संभावना है ममता बनर्जी की, इसको लेकर पीवीआर नरसिम्हा राव की भविष्यवाणी, वो भी अमेरिका के बोस्टन शहर से, क्या कहती है धर्म ज्ञान पर, सुनिएगा जरूर। ममता बनर्जी में आपको पोटेंशियल दिखता है? उनकी कुंडली के चार्ट दिखते हैं? उनका पोटेंशियल अभी खत्म हो गया है। नहीं, उनका जो अच्छा वक्त था वो खत्म अभी हो गया है, उनका बुरा वक्त शुरू हो गया है। हाँ, वो उनका बेसिकली जैसे केजरीवाल जी का अंत हुआ था दिल्ली में पिछले 2024 के इलेक्शन में, उसी तरह 2026 में जो चुनाव होगा पश्चिम बंगाल में, वो बेसिकली ममता जी का अंत होगा। और उसके बाद बेसिकली फिर से वो नहीं खड़े होके बेसिकली फिर से प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं बन सकती हैं। वो उनका जो भी पावर का समय था वो अभी खत्म हुआ है। इसलिए मुझे होप है कि भाजपा एक अच्छे लीडर को चुन के बेसिकली उनके खिलाफ खड़ा कर देंगे और बेसिकली एक अच्छे चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट को प्रोजेक्ट कर सकेंगे जिनसे लोगों को बेसिकली भरोसा रहे। मगर ममता जी को हटाने के लिए ये बहुत ही अच्छा वक्त है, क्योंकि वो बहुत ही वल्नरेबल होंगी आने वाले साल में, और प्रधानमंत्री तो कभी नहीं बन सकती हैं। साथियों, आज ममता दीदी की सरकार में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। संदेश खाली की घटनाओं ने पूरे देश और दुनिया को दहला दिया है। हमारी बहन बेटियों के साथ टीएमसी के लोग
खुलेआम अत्याचार करते थे, उन्हें अपनी बंधक गुलाम मानकर रखते थे। ऐसी ऐसी वारदात सभ्य समाज जिनकी कल्पना भी नहीं कर सकता। कभी शिक्षा और सभ्यता के लिए जाने वाले बंगाल को, देवी की पूजा करने वाले बंगाल को इन लोगों ने ऐसी हालत में पहुंचा दिया है। संदेश खाली के गुंडों माफियाओं को महिलाओं पर अत्याचार की खुली परमिशन किसने दी थी? अत्याचार की परमिशन किसने दी थी? महिलाओं पर जुल्म करने की परमिशन किसने दी थी? जब महिला संगठनों और दूसरी महिलाओं ने उन बहनों के आंसू पोंछने चाहे तो टीएमसी सरकार उन्हें क्यों परमिशन नहीं दे रही थी? आप मुझे बताइए, क्या शक्ति की उपासना करने वाला बंगाल इस घोर पाप के लिए ये टीएमसी वालों को सजा करेगा कि नहीं करेगा? बड़ी सी बड़ी सजा करेगा कि नहीं करेगा? इन्हें इस अपराध की सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? साथियों, आज ममता दीदी की सरकार में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। संदेश खाली की घटनाओं ने पूरे देश और दुनिया को दहला दिया है। हमारी बहन बेटियों के साथ टीएमसी के लोग खुलेआम अत्याचार करते थे, उन्हें अपनी बंधक गुलाम मानकर रखते थे। ऐसी ऐसी वारदात सभ्य समाज जिनकी कल्पना भी नहीं कर सकता। कभी शिक्षा और सभ्यता के लिए जाने वाले